भज मुरली मनोहर लाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान राम कल जो है जीवन को और माया को दोनों को जो है ये दुख रूप बता रहे थे। ये संपत्ति तथा आयु की निस्सारता दुख रूपता का वर्णन किया। और आज जो है अहंकार और चित्त के दोष बतला रहे हैं। ये अहंकार जो है यही सब दुखों का मूल कारण है। जब तक अहंकार को समाप्त नहीं करेंगे तब तक दुख से छूट नहीं सकते। अहम ने कार को ग्रहण कर लिया। अहम है आत्मा और कार है ये शरीर। ये अहम और कार, तो ये जो है अहंकार बन गया, अहम कार बन गया। यहाँ में दो शरीर आएंगे अहंकार में। ये स्थूल शरीर चलता है और अहंकार चलाता है। और जो तुम्हारा वास्तविक अहम आत्मा है वो न चलता है न चलाता है। वो इसके पीछे प्रकाशक देखने वाला है। जैसे बोला जाता है सेठ जी की गाड़ी जा रही है, सेठ जी का ड्राइवर चला के ले जा रहा है। आप जो है विचार करो सेठ जी की गाड़ी है या लोहे लंगड़ की गाड़ी है। लोहे लंगड़ की गाड़ी बनी हुई है, सेठ जी की कहाँ है? जो वस्तु जिससे बनती है वो उसी की होती है। तो पांच भूतों से वो गाड़ी बनी है, इसलिए पांच भूतों की बनी हुई गाड़ी है, सेठ जी की बोली जाती है। और उस गाड़ी में जो चलाने वाला ड्राइवर है वो अपने माता पिता का है, सेठ जी का नहीं है। वो तो नौकरी कर रहा है, इसलिए वो चलाने वाला भी सेठ जी का नहीं है। वो ड्राइवर अपने माँ बाप का है। और जो है ये चलने वाली गाड़ी और चलाने वाला ड्राइवर है, दोनों के पीछे सेठ बैठा है, दोनों को देख रहा है। गाड़ी चल रही है इसको भी देख रहा है और ड्राइवर चला रहा है इसको भी देख रहा है। इसलिए जो है वो न चल रहा है न चला रहा है। सेठ चल भी नहीं रहा, चला भी नहीं रहा, परंतु यहाँ बोलने में ऐसा आता है कि सेठ जी की गाड़ी, सेठ जी का ड्राइवर और सेठ जी जा रहे हैं बैठ के पीछे। इसी प्रकार तुम्हारी ये गाड़ी रूपी शरीर चल के आया घर से, और अहंकार रूपी जो मैं करके बैठा है वो चला के लाया है। और वो आत्मा न चला न चलाया, उसने जो है चला भी नहीं चलाया भी नहीं, तो इसके पीछे है। क्योंकि आत्मा कहीं जाता आता नहीं है, देश में नहीं, काल में नहीं, वस्तु में नहीं। ये देश काल वस्तु में जाना आना होता है। देश में जाएंगे तो पूरब में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, ये देश है। सुबह जाएंगे दोपहर को जाएंगे, ये काल है। और ये शरीर वस्तु है, ये जाएगा आएगा। इसलिए आपका जो शुद्ध शरीर अहम है वो न कहीं जाता है न आता है। अब उसको न समझ के इस अहंकार को जीव समझते हैं, आत्मा समझते हैं, शरीर को मेरा समझते हैं।
और यह अहंकार को मैं समझते हैं, ये अज्ञान है और ये दुख दे रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये अहंकार जो है अनेक रूप वाला संसार दीनों से भी दीन विषय लंपट लोगों को अहंकार के वशीभूत होने के कारण ही निरंतर राग द्वेष आदि दोषों के कोष रूप अनर्थ की प्राप्ति कराता रहता है। जितने भी दोष आते हैं सब इस अहंकार के कारण ही आते हैं और ये विषय लंपट को ऐसे गर्त में डालता है जो विषयों में राग करे बैठे हुए हैं। और जिनमें विषय में वैराग है वो तो परमात्मा की तरफ चलाता है तो सदगति का कारण बन जाता है, क्योंकि कोई भी क्रिया बिना अहंकार के कर ही नहीं सकते। क्योंकि चलाने वाला यही है और चलने वाली ये गाड़ी तुम्हारा शरीर है, तो शरीर से और मन से और वाणी से सब कर्म होते हैं। तो ये शरीर और वाणी और मन के और अहंकार के ये कई बात है, ये तो मैं है नहीं, इनको देखने वाले हैं सबको। इसलिए अब यह अहंकार ने तुमको यहाँ डाल दिया, इस कार्य में बैठ गया है, इसलिए कर्ता बन गया। अब कर्ता बन गया तो भोक्ता भी बनना पड़ेगा, क्योंकि सेठ के बिना गाड़ी और ड्राइवर चला नहीं सकता, और सेठ गाड़ी ड्राइवर है नहीं। ऐसे ही आत्मा के बिना ये न शरीर चलेगा न जीव चलाएगा, अहंकार चलाएगा, और आत्मा न चलता है न चलाता है, ये समझना है। इसलिए जो विषय लंपट हैं उनको ये अनर्थ का प्राप्ति कराता रहता है। अहंकार के बस में होने से ही मनुष्य आपत्ति आती हैं अनेक प्रकार की, उसे शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अहंकार से ही अनेक दुख मानसिक व्यथाएं होती हैं, आदि और व्याधि आदि आती हैं या अहंकार मन में, और व्याधि शरीर में देखने लग जाती है और फिर शरीर के संबंधियों में देखने लग जाती हैं। शरीर के लेकर, शरीर के संबंधियों को लेकर और आदि व्याधि में ऐसा फंस जाता है कि इसको शांति नहीं मिलती है, ये क्षण के लिए भी समझता है नहीं। तो ये जो अहंकार भी राग अथवा दुश्चेष्टाएं कराता रहता है। जैसे बहेलिया के द्वारा मृगों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया जाता है, उसी प्रकार अहंकार रूपी दोष के कारण संसार रूपी अंधेरी रात में जीवों के मन को मोहित करने वाली विशाल माया बिछा रखी है। अहंकार शांति रूपी चंद्रमा को निगलने वाले राहु के समान है। तुम्हारी शांति रूपी जो चंद्रमा है तुम्हारे अंदर, उसको ये राहु बन के ग्रस लेता है। अब शांति रही तो नहीं रही तो अब बिना कैसे सुखी होंगे आप, अशांत हो जाते हैं, तड़पते रहते हैं और यह जाल में से निकल नहीं पाते हैं। इसलिए एक चीज त्यागने के लिए दूसरी चीज पकड़नी पड़ती है, तब उसको त्यागेंगे। ये जो है बड़ा भारी जो है दो मार्ग हैं यहाँ, इसमें से निकलने के लिए दो मार्ग हैं मनुष्य के लिए, परमार्थ और व्यवहार। जिसने नहीं हासिल किया ताहे जियत जगत सो महिभार। राम भगत कर जासन रेखा, साधु समाज न जाकर लेखा, ताहे जियत जगत सो मैं बहारू, जननी जोवन बिटप कुठारू। तो अपनी माता के जोवन को काटने वाला कुड़ारी बन गया है, उसने जोवन का नाश कर दिया अपनी माँ के को,
पितप कुठारू है, ये कुड़ारी बन गया और यह पृथ्वी का भार हो गया। पृथ्वी कहती है कि इन पहाड़ों से मेरे को वजन नहीं लगता है, परंतु ये दुष्ट हो जाए तो उसका मेरे पर वजन सहन नहीं होता है। तो ऐसा जो है जिसका इस भगवान की भक्ति में और साधु समाज में रेखा नहीं है, वो हो या पृथ्वी का भार है और माता के यौवन का कुड़ारी है। बड़ा उसको नरक भोगना पड़ता है, नरकों में जाता है, बड़ा शांत रहता है। इसलिए इधर से अपने संसार के जाल में से निकलने के लिए और ये आश्रय भगवान का लेना पड़ेगा, भक्ति में रेखा बनानी पड़ेगी, साधु समाज में अपना लेखा करना पड़ेगा, तब निकाल सकते हैं, और नहीं भार बन जाएंगे। अहंकार अति दुखत डमरुआ, दम्भ कपट मद मानम नहरुआ। ये बड़ा भयंकर ये जो है डैम है, नर्मदा डैम बनाया कि नहीं, पानी छोड़ दे तो सबको बहा ले जाएगा, इतना भारी जो है पानी भरा हुआ है वहाँ। गांव के गांवन ने थोड़ा सा पानी छोड़ते हैं तभी बहा ले जाता है सबको, ऐसी बाढ़ आ जाती है। ऐसा बड़े बीच में है कि ये डैम बना हुआ है अहंकार है, इसी में सब आपत्ति भरी हुई है, ये सागर है, सागर जो है संसार सागर। अब ये इसमें से नहरें निकलती हैं, ये डैम है अहंकार। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दुख का डैम है ये, और सुख का भी डैम बन जाएगा। वो नहरें में से पानी आप अपने फसल के लिए, उगाने के लिए, सुख के लिए, प्यास बुझाने के लिए और भूख बुझाने के लिए उसमें से काम में लेंगे उस नहर के पानी को। मीठा पानी है, पर ये सागर में छोड़ देंगे तो खारे में मिलके कुछ काम नहीं आएगा। इस संसार रूपी सागर में जा रहा है, इसलिए काम का नहीं बन रहा है। इसको काम का बनाना है तो नहर निकाल के और इसमें से जो है सिंचाई करो, अपनी फसल उगाओ, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये कमाने के लिए मिला है। क्योंकि ये काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो बीज। तो जो है जो बोया सो पाइया, सुख दुख भोगे जीव। ये जीव जो है अहंकार नहीं है, अहंकार तो किसान है ये, और पाप पुण्य बोता रहता है। तो ये मशीन के समान है, बीज बोने वाला किसान है ये, और ये शरीर तुम्हारा जो है ये खेत है, इसी में बीज बोया जा फसल होगी और दूसरे में नहीं होती है। ये सकी हुई कमाई हुई फसल को 84 लाख प्रकार की योनियों में खाता है, भोगता है उनको। अब कैसी तुमने जो है जो बोया सो पाइया, पाप बोया है कि पुण्य बोया है, और ये अहंकार ही बोएगा। अहंकार के बिना बुवाई होगी नहीं, कर्म होगा नहीं कोई। मैं जा रहा हूँ सत्संग में, मैं जा रहा हूँ, ये बीज बो दिया। तो सत्संग का बीज, ये सुख का बीज बो गया, इसका फल बड़ा भारी मीठा लगेगा, रस वाला लगेगा, सुख देने वाला होगा। या अहंकार नहीं तो यहाँ लाए तुमको, और वो अहंकार ही वहाँ ले जाएगा दारू की दुकान पे और गाली पकपका आएगा सब पे के नशा में। तो उसी ने पाप का बीज बोएगा और वही पुण्य का बोएगा। ये किसान है, मशीन है तुम्हारी बीज बोने की। अब पाप बोना है क्या पुण्य बोना है, इसको बीज कैसा देना है, मशीन में कैसा बीज डालना है तुमको, मालिक तुम्हें, तुम्हारे पास बीज है। अब इसको इसके चलाए से तुम जो है इसकी मान के बीज बोएंगे कि शास्त्र की मान के बीज बोएंगे, इसको कौन सा बीज देना है। और यही जो है वाणी से शरीर से कराएगा, इसमें बोया जाएगा। इसलिए अब तुम्हारी जो है शांति रूपी चंद्रमा को निकलवाना है,
या फिर अपनी शांति रूपी चंद्रमा को प्रभा को उजाला करना है, ये तुम्हारे हाथ में है। सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। तो क्या कराना है, ये सब तुम्हारे सेवक हैं। मन आदि 11 इंद्रियां सेविका मुझे नाथ की, रात दिन सेवा करें चिंता मुझे किस बात की। ये बड़ी भगवान ने सेवका दिया है तुम्हारे पास, पर इन सेवकाओं को शुभ मार्ग पर लगाना है, छुट्टी नहीं छोड़ना है, इनको नियंत्रण में रखना है। तो मालिक हैं, राजा हैं इनके। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो ये तुम्हारी जो प्रजा भरी हुई है, इसमें प्राण भी तुम्हारी प्रजा, इंद्रियां प्रजा, और ये मन आदि सब प्रजा है तुम्हारी। तुम राजा है न सबके। इनको दुखी नहीं होने देना है, क्योंकि ये कुमार्ग पर जाएंगे तो बड़ा दुखी होंगे ये, और तुमको पाप लगेगा। क्योंकि सेवक के कर्म से स्वामी को पाप भोगना पड़ता है। स्वामी जो है वो सेवक के अधीन हो जाता है, तो सेवक मनमानी काम करता है, और मनमानी जो है काम वो पाप ही करेगा। शास्त्र मानी कर्म करेगा तब तो जो है इससे बच जाएगा और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। और जब मनमानी करेगा तो खड्डा में जाएगा। ये तो हरी हरी घास चाहिए ना घोड़ों को। ये सब घोड़े हैं या रथ को खींचने वाले। पैर नहीं होता तो तुम यहाँ कैसे लाते इस रथ को? पैर ही तो जो है तुम्हारा घोड़ा है, खींच के लाया है। ये इंद्रियां सब घोड़े हैं और तुम सारथी, इसमें बुद्धि सारथी है। और कैसी बुद्धि, अहंकार सारथी है। तो ये कैसे मार्ग पर ले जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अब दो काम है तुम्हारे में, लाइट होनी चाहिए, ब्रेक होनी चाहिए। और ये गाड़ी बड़ी भारी, देवताओं को भी जो है दुर्लभ है, ऐसी गाड़ी दिया है भगवान ने। नरतन सम नहीं कबने जीव चराचर जाचर से ही। तो ये जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जो परलोक सुधारा। साधनों का धाम है, इसी में साधन होंगे। और साधन ये सब बता रहे हैं, इसको भगवान कह रहे हैं कि ये इसको जो है ऐसा नहीं बनाना है तुम्हारे शांति रूपी चंद्रमा को निकल जाए। इसलिए इसको अच्छे मार्ग पे लगाना है, भगवान से जोड़ना है, सत्य से जोड़ना है, धर्म से जोड़ना है। धर्म के मार्ग पे नहीं जाने दे, उधर से ब्रेक लगानी है। क्योंकि लाइट होगी तो ब्रेक लगाएंगे, खड्डा दिखेगा तुमको। लाइट नहीं है तो पड़ेंगे उसमें, आप मरेगा, गाड़ी को तोड़ देगा और स्वामी का सब सर्वनाश कर डालेगा। इसलिए जो है इधर से रोक कर इधर इसको चलाना है। यही तुम्हारा मित्र बन जाएगा और यही तुम्हारा जो है बंधन मक में डालने वाला दुश्मन बन जाएगा। मनुष्य है, मन ही मनुष्य का मित्र है, मन ही मनुष्य का दुश्मन है। मन अहंकार ये कई चीजें हैं, ये सब अंतःकरण के नाम है ये सब। तो इसको दुश्मन बनाना है कि मित्र बनाना है, ये तुम्हारे हाथ में। शास्त्र के अनुसार चलेंगे तब तो मित्र बन जाएगा, बड़ा सुख देगा। और नहीं मनमानी इसके बताए रास्ता पे चलेंगे तो खड्डा में डाल देगा, बड़े जाल में फंसा देगा। तड़पते रहना, निकल नहीं पाएंगे। ये निकलने का ये जो है ये भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। इसलिए उसके लिए जो है इसको उस पर चला। अहंकार अते दुखद डमरुआ, दम्भ दम्भ नहीं करना है। क्योंकि मोह कपट छल छिद्र न भावा, निरमल मन जन सो मोह पावा। ये किसी वस्तु को लेके दम्भ करता है, अंदर कछु और बाहर कछु दिखाता है, कपट करता है ठगने के लिए, पर ठगा जाता है। किसी को ठगाना अच्छा नहीं है, ठग जाना अच्छा है। पर ठग ले जाए कोई तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, देगा वो तो है कमा कमा के तुमको। क्योंकि लेने देने का ही नाम संसार होता है। बस ठगाओ मत, किसी ठगने से बचो। और कोई ठग ले जाए तुमको मीठा बोल के संत बन के, तो गला उसी का कटेगा, तुम्हारा नहीं कटेगा।
ठग के ले गया। रावण मरा के सीता मरी। दुख पाए पर सत्य की विजय वही के असत्य की वही। और संपत्ति और संतति उसी की गई कि तुम्हारे सीता की गई। सब उसी का नाश हुआ, ठगने वाले का। जो ठग गया उसका नाश नहीं हुआ, दुख भली उठाना पड़ा उसको। चूंकि दुख नहीं उठावेगा तो सावधान कैसे होगा। वहां भी जो है सावधानी के लिए ये आपत्ति भेजते हैं भगवान। तो ये आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। ये सब आफत नहीं आमे तो जो है कैसे सावधान होंगे। तो धर्म के मारम सुख में तुम्हारे को जो है सुख जो आता है तुम्हारी उसके लिए अच्छा है। धैर्य और उस सुख में अपने उस परमात्मा को नहीं भूलें। सुख में सुमरण जो करे तो दुख काई को होए। ये दुख में ही चिल्लाते हैं, वह परमात्मा के लिए रोते हैं। जब दुख आ गया तब सुख में तो कोई करता ही नहीं है। सुख में करे तो दुख काई को होगा। इसलिए जो है ये दंभ कपट मद, ये संसार की वस्तुओं को लेके मद होता है। और मान, ये दो चीजें। ये शरीर को मैं मान लिया है तो मैंने जाना नहीं है। इसको शरीर को मैं मानते हैं, जानते नहीं है। इसलिए जो है माना है, ये मान है। अपने को जो है उस जो कि स्टेशन पर होती है ना कचरा पेटी, उसमें अपने को डाल देना, इसका नाम मान होता है। और कचरा पेटी को अपने ऊपर डाल लेना, इसके ऊपर अपने ऊपर उसका नाम मद होता है। मद और मान, बस ये मेरी सब संपत्ति है, इसको अपने ऊपर डाल लिया, मद आ गया। और अपने को इस कचरा पेटी में डाल दिया, माना आ गया। अमानित तो ज्ञान होता है, ये माना आ गया। अब या मान में से निकल नहीं सकते, वैसे सीमित बन गए, नासमान हो गए, दुख रूप हो गए, कर्ता भोक्ता बन गए। ये सब तुमको अज्ञान ने बना दिया है। ये ऐसी ऐसी नहरें निकली है या अहंकार में से सब मान और कपट और मद सब इसी में से निकलते हैं। तो अमानित तो बनना है, अदम्भी बनना है, किसी के साथ कपट नहीं करना है, मद नहीं लाना है। ये सब गुण हैं। चार चीजों से बना है संसार। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाहे परिहरे वारे विकार। तो हंस बनना है और या में से संसार रूपी सागर में से और तुम्हारे दो गुणों को पकड़ना है, चेतन को और गुण को पकड़ना है, जड़ को और जो है दोष को त्यागना है। अब ये दोष में और जड़ता में भागता है, इधर से रोक के इसको गुण में और जो है उसमें लगाना है, चेतन में। चेतन की सेवा करनी है, चेतन भगवान को पूजना है। जड़ भगवान को बड़ा साष्टांग नमस्कार करेगा, चेतन भगवान को जो है मुंह फेर देगा उसकी तरफ से। शुक्र है वो सबको नहीं करेगा, बड़ा थाली सजा के भोग लगाएगा जड़ भगवान को। क्योंकि वो खाता नहीं है इसलिए लगाएगा, पता है भगवान समझते हैं सब। जो है बड़ा दम्भी कमवटी है। ये तरह कछु भर रहा, क्या क्या मांगेगा या थाली रख के मेरे सामने। और मोते अधिक संत कर लेगा, संत को नहीं खवाएगा, यज्ञों का नहीं देगा। और मां जड़ भगवान को थाली रखेगा, क्योंकि जड़ बुद्धि है, अवगुण भर रहे। तो इसलिए जो है उसने जड़ता और अवगुण पकड़ लिए, चेतन और गुण नहीं पकड़ा। इसलिए कल्याण करते हुए, क्योंकि उसकी ऐसी मति है और ऐसी दुर्दशा करनी है भगवान को, जो है ऐसा ही कर्म है उसका। और भगवान कहते हैं जैसी जिसकी बुद्धि होती है मैं उसी को स्थापना कर देता हूँ, उसका निश्चय पक्का कर देता हूँ उसमें, जब ही दुर्दशा होगी। क्योंकि भगवान को सबकी जरूरत है संसार में। गधा न बनेगा तो ये संसार कैसे चलेगा। ऊँट नहीं बनेगा, बैल नहीं बनेगा, ये मजदूर नहीं होंगे। तो सब चीज, कोई भी वस्तु जो है बिना काम की भगवान ने बनाई नहीं है, सब काम की है।
और ये संसार जो है अनेक प्रकार का नाना तो दिख रहा है, इसी से सब जो दिख रहा है। तो ये सब भगवान अपनी तरफ से किसी को बनाता नहीं है, जैसे जाके कर्म होंगे उसी के अनुसार उसको बनाएगा। तो कर्म ऐसे करेगा तो भगवान रोकता नहीं है, और उसको जो है वही अनुमति दे देता है। क्योंकि उपद्रष्टा अनुमंता क्या भरता भोक्ता महेश्वर, अनुमति देने वाला वही है। भाई प्रकाश तो सूर्य ही देगा, तुम चोरी करो चाहे भजन करो, तो प्रकाश देना उसका कर्म थोड़ा ही है, स्वरूप है। इसी प्रकार भगवान का अनुमति देना स्वरूप है, कर्म नहीं है। चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, उसी की अनुमति से होता है सब। क्योंकि चेतन के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है, चेतन कुछ करता नहीं है। तो उसका करना जो है, कराना काम नहीं है, बस केवल बताना है। इसलिए जो है इस अहंकार को इनमें से नहर निकाल के और इसको जो है अच्छे मार्ग पे चलाना है। ऐसे बीज नहीं बोने हैं तो तुमको भोगने पड़े और ये बो दे। तो ये मन दुखी होता है कि चेतन दुखी होता है कि जड़ होता है? ये मशीन दुखी होगी कि मालिक दुखी होगा? क्या वो दिया उसमें कैसी फसल आ गई? तो मालिक को, फसल का मालिक होता है, मशीन थोड़ी होती है। तो उसको जो है धनी बनाना है कि दरिद्री बनाना है, तो ये जो है ये जैसा बीज बोएगा ऐसा बन जाएगा। चाहे कष्ट का बीज बो दे चाहे आनंद का बीज बो दे। और इसके अंदर जो तृष्णा है, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, जलंधर का रोग हो जाता है, पेट इतना बढ़ जाता है उसका जो है, पानी पानी भर जाता है। ऐसे ही जो है ये तृष्णा रूपी उदर बढ़ गया है, इसकी कभी पूर्ति नहीं होती है। या में तृष्णा रूपी जलंधर का रोग अहंकार में हो गया भारी। त्रिवेद ईसना तरुण जारी, 3 प्रकार की ईसना ऐसी ताव चढ़ी है, इसको भयंकर जलाती रहती है और दौड़ता रहता है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, इस समय एक क्षण के लिए भी जो है शांति से नहीं रह सकता, ऐसे दुख में डाल दिया है। इसलिए जो है अब 2 बात है, अपने व्यवहार को और परमार्थ को सुधारना है। व्यवहार में हो कुशल, ये सीख लीजिए राम से। ये राम से सीख लियो कैसी कुशलता से ये व्यवहार चलाना है। परमार्थ भी बन जाएगा, सेवा करो निष्काम से। निष्काम भाव से सेवा करो सबकी। सब में परमात्मा है, सिया राम में सब जग जाने। जैसे अपने एक शरीर की सेवा कर रहे हैं, ये साधना नहीं है। विश्वात्मा बन के सब शरीर तुम्हारे ही हैं, कब दूसरे के नहीं है। क्योंकि जैसे स्वप्न में सब शरीर तुम्हारे हैं या एक भी नहीं है। तुम्हारा शरीर तो यहाँ सो रहा है, स्वप्न में गंगा नहा रहा है, वो भी शरीर तुम्हारा थोड़ा ही है। और उसके साथ में 1000 शरीर दिख रहे हैं, या तो सब तुम्हारे हैं या एक भी तुम्हारा नहीं है वहाँ। इसी प्रकार ये भी ये यहाँ है, तो ये सब शरीर तुम्हारे ही हैं। सब चुके सिया राम में सब जग जानी, तो सिया राम मेरे से अलग थोड़ा ही है, मैं भी तो सिया राम में आ गया। तो 2 ही तो चीजें हैं, सिया राम। मैं सिया राम हूँ तो सब सिया राम ही सिया राम है। तो सिया राम समझ के सबकी सेवा करना है निष्काम भाव से। परमार्थ भी बन जाएगा, सेवा करो निष्काम से। ये कामना ही तो ये सब दम्भ कपट और ये मान मद सब लाती है, तो ये दुख रूप बन जाता है। इसलिए व्यवहार हो, व्यवहार में हो कुशल। तो व्यवहार तुम्हारा जो है व्यवहार कोई सुधारना है, व्यवहार में चल के सुधार के परमात्मा को जो है प्राप्त करना है, ये व्यवहार सुधर जाएगा। और परमार्थ आत्मा को जानना है, एक मानना है एक जानना है। जब संसार को मान रहे हैं, शरीर को जीव को मान रहे हैं, तो ईश्वर को भी मानो, इसको बनाने वाले को भी मानो। तो मानना है तो भक्ति करो, और जानना है तो वह वस्तुएं जानो। बस 2 ही तो बात है, जानो या मानो।
जान लिया तो भी जो है कल्याण हो गया, मान के उसमें स्थिर हो गए तो भी कल्याण हो गया। तो ये भगवान कितना कितना कष्ट उठा रहे हैं यहाँ, इनके जीवन को तो देखो तुम के ये जो है पढ़े लिखे और जन्म लेकर ही इन्होंने जो है यात्रा करी, कितने कष्ट उठाए, और फिर अब कैसा बैराग हो रहा है इनको, राजभोग सब जो है दुख ही दुख दिख रहा है इनको। और फिर जो है वनवास में जाएंगे, सबको जो है कितना कष्ट 14 वर्ष तक पाएंगे, और फिर भी दुष्ट दोष लगा देंगे, और फिर भी सीता का त्याग करके माँ कितना कष्ट उठाएंगे, पूरा जीवन कितना बिताएंगे ये लोग ऐसा के लिए, दूसरों के लिए निष्काम भाव से। इनकी कोई कामना नहीं है संसार में, इनके जीवन को देखो है तो पर ऐसा के लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया कि नहीं इन्होंने। ये जो है परमार्थ भी बन जाएगा, सेवा करो निष्काम से है? अरे व्यवहार में हो कुशल, यह सीख लीजिए राम से। ये राम से सीख लियो, मर्यादा पुरुषोत्तम है, माँ के पास साथ में कैसा बर्ताव, भाइयों के साथ में कैसा, पिता के साथ में कैसा है? और सब दुश्मन के साथ में भी कैसा है? अजात शत्रु है, कोई दुश्मन हुआ ही नहीं उनका, सबको जो है अपना मित्र ही समझते हैं और सबको सदमार्ग पर चलाने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। जब अंगद जी भेजे, कहा कि उसका हित हो और हमारा काम बन जाए, ऐसी बात करना वहां जाके है? उसका जो है कल्याण हो, उसका कल्याण और उसका नाश नहीं हो, ऐसी बात नहीं करना, जो है उसका हित हो और हमारी सीता हमारे पास आ जाए, बस उसको दुश्मन मानते ही नहीं। जब मेघनाथ मर गया तो सुलोचना का सिर जो है रामादल में ले गए थे, गया था, तो उसने अपने वह कहा था रावण से, मेरे पति का सिर लाओ, मैं सती होंगी, पतिव्रता थी। तो रावण ने कहा चली जाओ रामादल में और वहां जाके मांग लाओ तुम। कहा कि वो दुश्मनों की जो है उस समय हम कैसे जाए। कहा कि राम को मैं दुश्मन मानता हूँ, राम मेरे को दुश्मन नहीं मानता है, और तुम तो चली जाओ बेधड़क। वो पराई स्त्री को माता मानता है, माता के समान व्यवहार करता है, इसलिए रावण दुश्मन मानता है, पर रावण को दुश्मन कभी नहीं माना। अजात शत्रु हैं ये प्रहलाद और राम, ये जो अजात शत्रु इनके दुश्मन कभी पैदा हुए ही नहीं संसार में। कितने कितने कष्ट उठाए तो भी उनका हित ही चाहा है उन्होंने। इसलिए जो है जो दुश्मन का भी हित चाहने वाला है वो सामान्य पुरुष नहीं है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ईश्वर के हाथ से किसी का अमंगल होता नहीं और दूसरा कोई अमंगल करने वाला है नहीं। ये बात समझ में आ जाए तो किससे लेकर दुखी होंगे, सब दुख में सुखी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मंगल है, तब भगवान भेज रहे हैं हमारे पास, हमारा मंगल है और दूसरा कोई अमंगल करने वाला है नहीं। इसलिए जो आ रहा है उसी में हमारा मंगल है, उसी में भगवान का भजन करो, दुख आवे चाहे सुख आवे। इसलिए जो है परमार्थ भी बन जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमार्थ में तुम्हारा जो है आत्मा को जानो और व्यवहार में परमात्मा को जानो, सबकी सेवा करो, सबको सुख दो, पर हित सरेश धर्म नहीं भाई, धर्म के मार्ग पर चलना है। तो ये दूसरे के हित चाहना सबसे बड़ा धर्म है। काम क्रोध लोभाद मद दंभ द्वेष पाखंड, ये सब जो है अब संसार की तरफ कामना करके, जब कामना करेंगे क्रोध आएगा, क्योंकि कामना की पूर्ति होती नहीं है। कामना करी ये वस्तु मिल जाए और उसमें जो है नहीं मिलेगी, कोई व्यवधान आएगा तो क्रोध आएगा, और लोभ के कारण कामना होती है। और फिर मद आता है, मेरे पास इतनी वस्तु है, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, धन मेरे पास में है, ये सेवक मेरे पास में कितने जय जयकार उड़ा रहे हैं, तो उसमें मद आ जाता है। और दंभ द्वेष पाखंड में फंस जाता है। मान मोह मत सर सभी बैरी बड़े प्रचंड, ये कह रहे हैं कि बड़े प्रचंड बैरी हैं तुम्हारे जो है ये मान मोह और मत्सर, सभी बैरी बड़े प्रचंड, काम क्रोध लोभाद मद दंभ द्वेष पाखंड, ये सब जो है नाश करने वाले हैं, इनसे बचना है। बहुत काल पीछे पड़े लेन न दैनी चैन,
कहाँ तुमको चैन पड़ रही है? सब जो है बड़े अशांत हो रहे हैं और बहुत काल से पीछे पड़े हुए हैं, ये दौड़ा रहे हैं संसार की तरफ। ज्ञान अस्त्र सदगुरु दियो भगी सभी रिपु सेना, बिना ज्ञान अस्त्र के ये सेना को मार नहीं सकते। इसलिए जो है ये सेना मारनी है न दुश्मनों की, तो ज्ञान रूपी अस्त्र को लियो। अब वो गुरु ही देंगे, गुरु के बिना वो अस्त्र मिलेगा नहीं इनको मारने वाला। अब ये गुरु के पास आगे के नहीं, इन दुश्मनों को मारने के लिए सब दुश्मन दिख रहे हैं इनको। अहंकार, तृष्णा, जीवन है, और ये जो जितने भी बता रहे हैं ये अवस्था, शरीर, सब दुख रूप दिख रहे हैं और इनसे छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं सब जो है। तो इसलिए जो है सदगुरु ही ऐसे इनको मारने के लिए हथियार मिलेगा। नमो नमो हे सतगुरु बारंबार प्रणाम, हे आपको बार बार प्रणाम है, नमस्कार है। और आपको जो है सतगुरु, हरि नाम भूलो नहीं सुमिरो आठों याम, हे भगवान मेरे को जो है ये हरि का जो नाम दिया है इसको नहीं भूलूं और आठों याम मैं हर समय स्मरण करता रहूं। ऐसी मेरे को कृपा करके, और ये जो है ऐसी कृपा करो और इनको जो है सब दुश्मनों को मार कर और मैं सुखी हो जाऊं। पारस के वर्ष से लोहा सुवर्ण होए, ये पारस होता है वो लोहे को सोना बना देता है, वह उसको बड़ा कीमती कर देता है। कैसा भी लोहा हो उससे छू गया तो बड़ा कीमती बन जाता है। ये अज्ञानी लोहे के समान है। और जो है ये जब इस सदमार्ग पर चलता है तो सोने के समान बड़ी कीमती हो जाता है। तो ये सदमार्ग पर चलेंगे तो बड़े कीमती बन जाएंगे, बड़े धनी हो जाएंगे। और जब अब वो पारस तो बनाता है, पारस तो लोहा सोना तो बनाता है पर पारस नहीं बनाता है, परंतु गुरु तो गुरु ही बना देता है, पारस के समान पारस ही बना देता है। खुद पारस होवे नहीं यत्न करो कि मैं कोई कितना भी यत्न करो पर वो पारस जो है लोहा पारस नहीं होता है, कितना भी यत्न करो। मान मोह मद त्याग के सदगुरु शरणे जो जाए, या मान को मोह को त्याग कर जब सदगुरु की शरण में जाते हैं, कृपा दृष्टि से शीघ्र ही सदगुरु ही है जाए, वो सदगुरु ही बन जाता है। बस है गुरु को गुरु ने गुरु ही बना दिया। गुरु जब शिष्य बना के रखेगा तो वो गुरु गुरु ही नहीं होता है, वो तो गुरु ही बना देता है। ऐसे सदगुरु होते हैं। पर जब तक गुरु है, जब तक वो तुम प्रश्न कर रहे हैं वो उत्तर दे रहा है, और जब तक तुम्हारा मुख गुरु की तरफ है, गुरु का मुख तुम्हारी तरफ है, और जब वो उत्तर समझ में आ गया तो गुरु का मुख तुम्हारा मुख हो जाता है, गुरु का ज्ञान तुम्हारा ज्ञान हो जाता है। गुरु और शिष्य दोनों ही रहते हैं, गुरु ही हो जाता है। जाना तो तुम्हें ही हो जाए। तो ये जो है जो जाने जाए देव जनाई, तो गुरु को जान कर और जान कर वही हो जाता है। मानव देह अमूल्य है वृथा गमाओ नाए, ये तो बड़ी अमूल्य भगवान ने दिया है। पायो है मानस देह और सर बन्यो है यह, ऐसो देह बार बार कहो कहाँ पाइए, भूलता है बाबरे तू अब के सयानो होए, रत्न अमूल्य सो तो काय को ठगाइए। ऐसा अमूल्य रत्न है, ऐसे को क्यों ठगाता है इसमें? तो ये जो है ठगन की नगरी में जीव आए पर्यो है, काम ठग, क्रोध ठग, लोभ ठग, मद ठग, ठगन की नगरी में पड़ गया है। और ये ठग रहे हैं सब, पर समझता नहीं है ठगा जा रहा है। तो ये जो है ठगों की ये कछु नहीं छोड़ेंगे, ठन पाल बना के भेज देंगे, कलेद्री बना के भेज देंगे, सब लूट लेंगे। इनसे बचना है तो बस जो है ये शास्त्र के अनुसार चलो और अपने सदगुरु के द्वारा उस मार्ग पे चलो जिसमें धनी हो। बस जो है आप जो है कृपा दृष्टि शीघ्र ही सदगुरु है जाए।
वेद शास्त्र सदगुरु भी यही रहे समझाए, मानव देह अमूल्य है वृथा गमाओ ना है। ये बड़ा अमूल्य है और सब सदगुरु और जो है वेद शास्त्र सब इसी बात को बता रहे हैं। ये तो ये कल्पना की बात या किसी मनुष्य की ठगने के लिए बात नहीं है, तुमको जो है ये सब सावधान करने के लिए है। देह धर्म पालन करो, ये शरीर के जो जो धर्म है ये सब पालन करने हैं, क्योंकि इनके पालन किए बिना तो शरीर चलेगा ही नहीं। तुम्हें रहा समझाए, ये सब जो है पालन भी करने हैं सबको। खाएंगे नहीं तो भोजन न करेंगे तो भजन कैसे करेंगे, ये भी करना है सब। परंतु यह भोजन के साथ हम भजन को नहीं छोड़ना है, नहीं गए काम से बस भोजन को नहीं छुड़ाता है, भोजन करके ही भजन होगा। तो यह घर त्याग के जंगल में भूखा मर के भजन कर रहे हैं तो भगवान ने कितनी कृपा है, घर में रह के वह भजन करो। खा के भजन करना है कि भूखा मर के भजन करना है, सबके साथ रह के भजन करना है कि वहाँ जो है जंगल में अकेले रह के भजन करना है। ये सब भगवान की सबकी सेवा करो, यहाँ तो और डबल तुम्हारा फल होगा। भजन भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सबकी ईश्वर की सेवा है। ये संपत्ति भगवान की है, सुरक्षित रख रहे हैं। तो और यहाँ से छोड़ के भागेंगे तो माँ भी फंस जाएंगे हिरण में जाके, तो ये माया कहीं छोड़ेगी, ये रजोगुण कहीं छोड़ेगा, सब जगह फंसा देगा। इसलिए अब यही किया भजन करो, बस भजन ही तुम्हारा घर में रहना पाप थोड़ा ही है। घर में रहकर भगवान को भूल जाना पाप है, भोजन करना पाप थोड़ा ही है। भोजन करके भगवान को भूल जाना, भजन न करना पाप है। ये सब पाप हैं। तो इन्हीं में रहकर भगवान को पाना है। कहाँ पहला मैंने घर छोड़ा, कहाँ ये जो है ये इन्होंने तमाम आते हैं, ये सब हो कबीर हो चाहे कोई जो है प्रहलाद हो, ये सब घर में ही रह के भगवान की प्राप्ति कर लिया सबने, मैं प्रकट कर लिया सबको। तो ये भजन कहीं भी करो, भजन करना है, बस जो है भजन करना है इसके साथ में, और कोई भी कर्म तुमको भजन को छुड़ाएगा नहीं, क्योंकि इन्हीं के साथ में रह के और भजन करके ही भजन होगा, भूखे मर के थोड़ा ही होता है। तो इसलिए जो है नहीं रहो और सब भजन से ये सब मरेंगे, जो करते हैं वो करते रहो बस जो है, क्योंकि ये जो पाप सब जो है ये भजन से ही शुद्ध होंगे और पवित्र होंगे। तुम ये मतलब को तुम्हारे को साफ पाप ही करे, ये पुण्य नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा। इसलिए अब पाप निवृत्त होके भजन करे ऐसी स्थिति तो कभी आएगी नहीं। भाई कपड़ा मैला है तब धोंगे उसको, के शुद्ध हो गया तब धोंगे, शुद्ध होके भजन थोड़ा ही होगा। भजन करने वाला जो है सेवक सेव्य भाव में न भवन करे होगा। तो सेवक जब तक सेव्य भाव की प्राप्ति नहीं करेगा भवसागर से पार कैसे होगा। तो ये सेवक बन के और सेव्य के लिए प्रयत्न करना है, भजन करना है उसका। इसलिए देह धर्म पालन करो, तुम्हें रहा समझाए, त्यागे धर्म अधर्म करो तो कैसे दुख न साए। तो ये धर्म को त्याग के अधर्म में लगे रहेंगे तो दुख का नाश कैसे होगा और सुख कैसे प्राप्त होगा। ये तो जो है धर्म के मार्ग पर चलेंगे तभी जो है सुख प्राप्त होगा, और नहीं दुख ही दुखाएंगे, पाप तो ये दुख ही देगा। इसलिए जो है जन्म सफल नर देह को जो गुरु शरण में जाए, उसी नर का जो है ये जन्म सफल है जो सदगुरु की शरण में जाता है। क्योंकि गुरु के बिना न धर्म सीखेंगे न ज्ञान सीखेंगे, सब गुरु ही बताएंगे। वही तो जो है जाके तुमको क्या करना है ये तो शास्त्र वेद गुरु ही बताते हैं हमको क्या करना है। क्योंकि माया ईश्वर आपको जाने कहिए तो जीव न माया को जानता है, न अपने को जानता है, न ईश्वर को जानता है, उसका नाम जीव है। और गुरु के पास जाके ये तीनों को समझेंगे, जानेंगे, और अपने कर्तव्य को क्या करना है और क्यों करना है, और क्या नहीं करना है और क्यों नहीं करना है, ये शास्त्र वेद गुरु ही बताएंगे। क्योंकि जानता तो अपने आप पार हो जाता है। इसलिए जब सब वस्तु तुमको जो है बताने से आई हैं, गुरु के द्वारा आई हैं, तो ये परमार्थ भी जो है कैसे बिना बताए जान सकते हैं। इसलिए जो है उसके लिए भी जो है ये सब जानना पड़ेगा। इसलिए जन्म सफल नर देह को जो गुरु शरण में जाए।
अब जो है उसी का नर शरीर जो है ये चुके ये नरदेह जो मिली है भगवान की कृपा से, तो इसके समान सब जो है कोई दूसरा शरीर नहीं है। जब कागव संड जी से पूछा गरुड़ जी ने, तो सबसे दुर्लभ कवन शरीर, तो ये कौन सा शरीर है सबसे दुर्लभ? कहा के नर तन सम नहीं कवनेव दे, जीव चराचर जा सकते ही है कि चराचर याचना करते हैं, क्योंकि देवता भी याचना करते हैं कि बड़ा भारी दुर्लभ है ये। यहाँ भगवान शरीर की निंदा करेंगे शरीर का भी, परंतु जो है भागवत में देवताओं ने भी या मनुष्य शरीर की बड़ी प्रशंसा करी है कि भगवान कैसे इन पर स्वयं प्रसन्न होकर ये मनुष्य शरीर दिया है, चूंकि ये नर से नारायण बन जाएगा। हम तो भोग विलासों में पड़े हुए हैं, देवता कहते हैं, परंतु ये जो है नर बन के तो ऐसे कर्म करेगा, ज्ञान को प्राप्त करके हमसे भी ऊंचा बन जाएगा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा। तो ये तो बड़े भाग्यशाली को मानस तन मिलता है, मानस तन मिल गया तो बड़े भाग्यशाली हो गए। ये मानस तन नहीं, ये हरमास का तन नहीं, ये हरमास के तन को मानस तन नहीं कहते हैं। ये मानस तन जो है भाग्यशाली को मिलेगा, जो सतोगुण है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है, वो मानस तन है। और ये पशु के समान बिता रहा है तो मनुष्य ज्ञाने नहीं ना पशु ही समाना, वो तो पशु है उसको कहाँ है ज्ञान। तो ये जो है आर ने द्रव्य में सुना नहीं, सामान्य में तो पशु ही न रहना, ये तो सब में है। वे तो पशु और मनुष्य एक जैसे, इसलिए तो कहा कि हजारों में एक मनुष्य होता है। नर शास्त्रों में सुनो पुरारी, कोई एक हो धर्मामृतधारी, यहाँ से जो है मनुष्यत्व चलता है। ये मनुष्यत्व आया है, हजार में से एक है धर्मामृतधारी, धर्म के मार्ग पर चलता है। धर्मशील कोचन में कोई विषय विमुख वैराग रत होई। अब ये वैराग को प्राप्त होता है सत्संगी करोड़ों में होता है एक, और धर्मशील हजारों में एक होता है, 999 पशु हैं। तो मानस तन जो है ये बड़ा दुर्लभ है, जन्म सफल नर देह को, और ये जो है नरतन भव भारत को बेरो, तो ये भव भारत का बेरा है, सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो। तो करण धार सदगुरु दृढ़नावा, साधन सुलभ कर पावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, बड़ा भारी दुर्लभ साज है ये। तो सदगुरु मिल गए, शास्त्र का ज्ञान मिल रहा है, तो भगवान की कृपा है सन्मुख। तो हवा चलती है तो नदी में जो है बिना ही छपका लगाए हवा ले जाती है, उसको जो है वहाँ पहुँचा देती है गंतव्य स्थान पर। तो ये मनुष्य शरीर जो है नाम मिल गई तुमको जो है नरतन भव बारिद को बेरो, और भगवान का अनुग्रह हो गया, सदगुरु मिल गए, सत्संग मिल गया। अब ऐसा दुर्लभ साज मिल गया तो भी जो है इसको पाकर, और जिसने परलोक नहीं समारा तो कृत निंदक मंदमते आत्म हनन गत जाए। तो ये जो है उनके कर्म सब निंदा करने योग्य हैं जब इस मार्ग पर नहीं चले तो, और इस शरीर को दुर्लभ को और बर्बाद कर दिया। तो ये तो निंदा करने योग्य है उनके सब कर्म। वे पशु ही रहे, मनुष्य शरीर कहाँ प्राप्त किया, इस जन्म सफल नहीं किया, निष्फल बर्बाद कर दिया। तो ऐसे को जो है बड़ा पछताना पड़ेगा, और फिर ये मिलेगा नहीं। सुने वचन श्रद्धा सहित सुने वचन, श्रद्धा करके ये शास्त्र की बात सुने, सत्संग सुने, चरणन शीश झुकाए, भगवान गुरु के चरणों में शीश नवाकर श्रद्धा से जो है और उससे सुने। श्रद्धा सहित जिसने ऐसा नहीं किया, लिए फिर अभिमान, वो अहंकार में ढोता हुआ इस शरीर को अभिमान को लेके फिरता है, ऐसा नहीं किया तो उससे सदगुण है भले खर सूकर और स्वान, ये तीन जो है इन पशुओं में सबसे नीचे बोले जाते हैं, उनसे अच्छे वे भी हैं। जैसे अभिमानी से जिसने अपने शास्त्र के ये नहीं सुने और गुरु की शरण में नहीं गया, अपने अहंकार को गलाकर छोटा बनना चाहता नहीं है, सब बड़ा बनना चाहते हैं, और छोटे बने बिना और ये परमात्मा की संपत्ति, पिता की संपत्ति नहीं मिलती है। पुत्र बन के मिलेगी कि पिता बन के मिलेगी? जो पाया है जिसने पुत्र बन के बेटा बन के लिया है,
पिता बने के किसी ने नहीं लिया। इसलिए जो है उससे सतगुण 100 गुना अच्छे हैं। भले खर सूकर और स्वाना, खर गधा और सूकर माने जो विष्ठा खाने वाला, और स्वान माने कुत्ता, ये सब अच्छे हैं उनसे जो अभिमान को लिए फिरता है और ऐसा नहीं करता है, शास्त्र के ज्ञान से वंचित है और संसार में इस शरीर को जो है पशु के समान ढो रहा है, भार बाही का है, उसको गाली दिया है शास्त्रों में, ये शरीर भार है, ये इसको ढो रहा है क्योंकि ये तो बड़ी कीमती वस्तु है। तो इसमें जो है क्या वस्तु अमूल्य रखी है, अथ प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगत तीन दुखारी, ऐसा प्रभु बैठा है अमूल्य तीनों लोक को स्वामी और सबका, और उसको नहीं जानता है। तो इसने शरीर बाहर ही तो बना लिया, बस इसमें क्या वस्तु है उसको जाना नहीं इसने, और वो इसी में पाएगा क्योंकि बीज यही है, बीज इसी शरीर में, फल है संसार का ये मनुष्य शरीर, और सब संसार वृक्ष है और ये फल है, फल में बीज रहता है कि वृक्ष में रहता है? वृक्ष में डाली में बीज मिलेगा कि पत्ता में मिलेगा कि फूल में मिलेगा? फल में मिलेगा। ऐसे ही ये है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति भ्रमायन सर्वभूतानि यंत्र अरुणानि माया, इसलिए सबके हृदय में है पर हृदय में दूसरे जान नहीं सकते उसको। ये शास्त्र वेद तो मनुष्य ही सुनेगा और मनुष्य में ऐसी बुद्धि है कि उस तत्व को ईश्वर को जान लेगा, तो उसको जानने के लिए इसी के पास बुद्धि है और ये जान सकता है। इसलिए इसने नहीं जाना तो बस खर सूकर और स्वान के समान इसने अपने इस अमूल्य जीवन को, रत्न को बर्बाद कर दिया। और ऐसी अब महती विनष्टि, उसको जो है इतना विनाश कर लिया कि बस उसको बार बार मरना पड़ेगा और तड़पना पड़ेगा भूखा प्यासा, और इसमें संसार में से कभी निकल नहीं पाएगा। इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है और इसको पाकर बार बार सुनते ही रहो और कुछ नहीं करना है तुमको, जो है सुन लिया तो सब कुछ कर लिया। ये कह दिया जाने जो है गुरु के पास आ गया, उसने सब कुछ कर लिया, और जो ये शास्त्र नहीं सुने तो उसने कुछ भी नहीं किया, सब जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए जो है उसके लिए प्रयत्न करो, ये मनुष्य शरीर मिला है, सत्संग करो, बसे असत्संग से अपने को हटाओ, सत्संग में लाओ, और जो है इसमें आकर तुम जो है अपने जीवन को सफल बना लेंगे, नहीं तो निष्फल हो जाएगा। बस जो है निष्फल का मतलब है धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों से वंचित हो जाएंगे, और ये चारों ही सुख देने वाले हैं। धर्मात्मा को ही सुख मिलेगा, धर्मी को थोड़ा ही मिलेगा, दुख में डालेगा, और उसी को जो है ये काम की पूर्ति होगी, अर्थ मिलेगा और मुक्ति मिलेगी संसार के दुखों से छूटने के लिए। उसको जो है पराधीन नहीं रहना पड़ेगा, स्वतंत्र हो जाएगा तो ये मुक्ति मिल जाएगी, और नहीं तो बस बंधन में बंध जाएगा और ये अहंकार के कारण इसमें सवेरे दुख ही दुख उठाएगा। इस दुख से निकलने के लिए यही भगवान ने कृपा करके दया करके मनुष्य शरीर दिया है। इसको पाकर वृथा मत गमाओ आकर, और टाइम से सुनो, आगे विचार कल करेंगे। श्रीमन नारायण।